सबसे बड़ा सवाल कि गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित है वहां पर जाने की, प्रदर्शन करने की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, इस सबको बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। लग्जरियस वैन किसके? सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत उस संस्थान को मंथली कितना फाइनेंस कर रहा है? एक पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भूमिका क्या है? हम शुरू से कह रहे हैं ये जो पात्र है मजारू शिखंडी जो है वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है। भाजपा सीधे नहीं लड़ती, अपने लोगों को कई रूपों में खड़ा करती है। उसका एक नमूना है जहां बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस की तत्परता वहां दिखनी चाहिए, वहां नहीं दिख रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम 156 से अधिक हत्याएं हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नहीं दिख रही है। हमने जब कल निर्णय लिया कि संवाददाता सम्मेलन कल किया जाएगा, तो मैंने देखा पुलिस की सक्रियता कि अपने बेबी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए उसको उठा लिया गया भोर में ही, और फिर उसको बेल भी हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी। पूरे मामले में छोड़ भी दिया गया। सत्ता संरक्षित एक किरदार पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को कमजोर किया। और ये सत्ता संरक्षित जो बाजारू शिखंडी है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका साफ साफ दिखती है। पूरे उसके जब लग्जरियस वैन जिसमें एक्टर लोग थकने के बाद आराम करते हैं, मसाज लेते हैं, एक्टर्स लोग, वही वैन है ये। और वो वैन कैसे गांधी मैदान में इतने दिनों तक खड़ा रहा? मुझे हैरानी तब हुई कि एक आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, काश अगर कोई दूसरे दल का, विपक्ष का कोई नेता इस तरह से ट्रीट करता, उसके खिलाफ न जाने किस तरह की विभत्स तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती। सत्ता प्रतिष्ठान आग बुल्ला होता, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका संरक्षण की है। एक पत्रकार महिला सवाल पूछती है किस तरह से उसके खिलाफ आपके रवैये खुल करके सामने, कोई कह रहा है कि हम एसपीगिरी भुला देंगे। महिलाओं के प्रति किस तरह के भाव आपके हैं? एसपीगिरी भुला देंगे। एक लड़ाई लड़ कहां रहे थे वो? अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष से उतरे, उनकी मांग पर। और यह भी कहा कि इस लड़ाई को अभ्यर्थियों की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं मत बनाइए, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से खंड कर करके पूरे अभियान को छत करने की कोशिश की गई। यादव जी तो गए, हम तो सबकी, हम किसी एक का नाम कहां ले रहे भैया? हमने कहा कि जिन लोगों ने इस पूरे सत्याग्रह को रण क्षेत्र में तब्दील करा करके लोगों को पिटवाया, दौड़वा के पिटवाया, ये अभ्यर्थियों की मांग ही वहां पर कमजोर पड़ गई। ये लोगों ने कमजोर कर दिया जाति, धर्म और मजहब बना कर। कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना मजबूती, कितना बल मिल रहा था। अभ्यर्थी से जब तेजस्वी जी आए थे तो सत्याग्रह था और हमें नैतिक समर्थन दिया था, और उसका असर दिखा कल होकर के देश भर के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया, रीट्वीट करना शुरू किया, 10 टॉप खबरों में चला गया, प्राइम टाइम की खबरों में चला गया।
और लोगों की आंखें खुली। उसी से भयभीत होकर के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूरे इस मामले को अपने बेबी प्रोजेक्ट पांडे जी के को उतार कर करके पूरे प्रकरण को कमजोर करने की कोशिश की, एक अलग दिशा देने की। कैसे संभव है भाई? गांधी मैदान में चला जाएगा कोई क्या? जाएगा कोई क्या? पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हुई एक महिला पत्रकार के साथ राष्ट्रीय चैनल की, स्ट्रीट मार्का नेता एक आईपीएस अधिकारी को टॉर्चर कर रहा है, तुम तड़ाका कर रहा है। ये क्या है भाई? ये कितना सीनियर आदमी है? 5 टाइम के सांसद को 6 टाइम के सांसद को तुम तड़ाका कर रहा है। उस समय हाफ पैंट पहन करके कहीं गले किनारे कहीं विसर्जन करता दिखता हो। इस समय वो संसदीय जीवन में जो लोग पहुंचा था, चल गया सत्ता के गलियारों में कि विपक्ष आज इन सवालों पर सामने एक सवाल खड़ा करेगा तो काली को पोंछने की कोशिश की गई। और हम पहले ही कह रहे थे कि जो दिखावटीपन चल रहा है, दिखावटीपन है, कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगा बैरक वापस आएगा। इस नाटकीय यात्रा में सफर कौन किया? अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को जात जात में खंडित करने की कोशिश की गई। अभ्यर्थियों की मांग री एग्जाम की थी। पूरे परीक्षा में कोई ऐसा परीक्षा बिहार में प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन बिना लीक के नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर खेल है, गैंगमैन